हेलो चैंपियंस। क्या आप क्लोज टेस्ट से घबराते हो या फिर क्लोज टेस्ट में आप ज्यादा एरर करते हो? क्लोज टेस्ट में जो ग्रामर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है या फिर क्लोज टेस्ट में जो वोकैब पूछा जाता है उसमें आपको प्रॉब्लम, यू फील प्रॉब्लम? चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां इंग्लिश आपके सिलेबस में है, तो वहां 4 से 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से पूछा ही जाता है। तो यदि आप, इफ यू हैव प्रॉब्लम विद द क्लोज टेस्ट इन योर एग्जाम, यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम लोग देखेंगे जो लाइक अ प्रो, लाइक अ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हाउ यू कैन क्रैक क्लोज टेस्ट इन योर एग्जाम। तो आज हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। आप हैं आनंद विद इंग्लिश विद आनंद सर और मैं हूं आनंद। लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला टिप्स है बच्चों, और जो ट्रिक्स कह लो, रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट। अब आप देखते हो आपके एग्जाम में क्या होता है, ये क्लोज टेस्ट का फॉर्मेट है। आप सेंटेंस दिया हुआ है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा पढ़ना है पैसेज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोन एंड द थीम। क्या पूछा जा रहा है, क्या टोन है, इसका थीम क्या है, किस तरह का क्लोज टेस्ट है, राइट? और उसके बाद सेकंड जो है, डोंट जंप टू फिलिंग ब्लैंक्स ब्लाइंडली। अब आपने पैसेज को पढ़ लिया, उसके टोन और उसके थीम को समझ गए आप, तो इसके बाद तुरंत ही आप उसके ऑप्शन पर ना जाए, राइट? जो सेकंड है बच्चों, प्रिडिक्ट बिफोर चेकिंग द ऑप्शंस। अब आपको इस ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आपको करना क्या है, जब जैसे कि आपने पैसेज जस्ट यू हैव रेड इट, अब आप ऑप्शन देखे बिना गेस करो जो यहां कौन सा वर्ड आ सकता है। गेस द वर्ड बिफोर सीइंग द चॉइसेस। जो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, उसको बिना देखे हुए आप गेस करिए जो क्या यहां आ सकता है, राइट? बिकॉज आपने उसका थीम पढ़ लिया है, आपको पता है जो इसका टोन क्या है, राइट? तो इससे क्या होगा, आप गेस कर सकते हो, राइट? एंड रिड्यूस कंफ्यूजन फ्रॉम सिमिलर ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, जो सिमिलर ऑप्शन दिया होगा तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? जब आप देखते हो, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चों, जब आप देख रहे, आप सॉल्व करते हो तो देखते हो आप, जो दो वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको आपको कम करना है, राइट? नेक्स्ट जो टिप्स है बच्चों, ये है ग्रामर इज योर बेस्ट फ्रेंड। बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है, मोस्टली ये देखा गया है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपका जो जो आपको पता है, जो क्लोज टेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रामर प्लस वोकैब, राइट? तो ग्रामर में आपका 3-4 चीज यदि कमांड है, तो ग्रामर पोर्शन जो 4-5 में 3-4 जो 5 क्वेश्चन होता है उसमें 2 या 3 आपको क्लोज टेस्ट में ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। तो मोस्टली उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और टेंस का यूज और कंजंक्शन, यही मैटर करता है। तो इसलिए इस पे यदि आपका कमांड है तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। इसलिए क्लोज टेस्ट यू नो बढ़िया से सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर से दोस्ती करनी होगी, मींस ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट है बच्चों, स्पॉट लॉजिकल कनेक्टर। लॉजिकल कनेक्टर, कनेक्टर मतलब क्या हुआ, अब जो कुछ शब्द हैं, वर्ड्स है, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, राइट? ये क्या है, जो कनेक्टर है, तो इससे आप उसको स्पॉट कर सकते हो, राइट? एंड स्पॉट मींस जो क्या हो सकता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट? तो इस तरह के जो शब्द हैं उससे आपको पता चल जाएगा जो क्या ऑप्शन होगा। अंडरस्टैंड डायरेक्शन, कॉन्ट्रास्ट और कंटिन्यूएशन। अब इसका मतलब ये हुआ, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको ये लाइन को देखना होगा, जो किस तरह का लाइन है, वहां कंट्रास्ट है या कंटिन्यूएशन है, राइट? अब जो नेक्स्ट है बच्चों, बिल्ड वोकेबुलरी। आपको पता है जो वोकेबुलरी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इफ जैसे कि नो कॉमन वर्ड्स पेयर। अब क्या होता है, जो कुछ कुछ जो शब्द होते हैं, ये कॉमन वर्ड्स पेयर होते हैं, उसको उसका एक आपको याद रखना है, राइट? दूसरा है जो एंटोनिम सिनोनिम्स। तो यहां से यदि, जाहिर सी बात है, आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप वोकैब स्ट्रॉन्ग करते ही हो, यू बिल्ड योर वोकैबुलरी, राइट? तो इसमें वहां से कवर ये हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट टिप था बच्चों, ये बिल्ड वोकैबुलरी। नेक्स्ट जो है बच्चों, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। अब आपको करना क्या है, रूल आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग और इलॉजिकल वर्ड्स, राइट?
एंड नैरो इट डाउन टू द बेस्ट चॉइस। अब जो ग्रामर से आप एलिमिनेट करो, जो चार ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, राइट, तो ग्रामेटिकली मान लेते ये दो नहीं होगा। अब इन दोनों में जो आपको यही दो ऑप्शन बच रहा है, तो उसमें भी आपको करना क्या है, कौन सा सही होगा, तो आप नैरो इट डाउन विद द बेस्ट चॉइस आप यहां से कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, री रीड आफ्टर फिलिंग ऑल ब्लैंक्स। अब ये जो है, मैं यदि आप मेरे से पूछोगे आज जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स पे हम लोग जो बात किए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि आपने पूरा पढ़ लिया, आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, लेकिन आपको करना क्या है, उसको एक मिनट के अंदर आपको पढ़ना है। और इससे क्या होगा, जो आपको पता चलेगा जो इसका जो पैसेज का फ्लो है वो सही है कि नहीं है, राइट। तो चेक द फ्लो ऑफ द पैसेज, मेक श्योर इट साउंड्स नेचुरल एंड लॉजिकल। यदि आप जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, राइट, तो वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब है जो आपका ऑप्शन जो है सही है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, प्रैक्टिस डेली। अब ये जो जितने ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है, तो ये सब करने के बाद आपको ये अप्लाई करना, यू नीड टू इंप्लीमेंट दोज ट्रिक्स। एंड वो कैसे होगा, यू नीड टू डू द मॉक टेस्ट, एंड जो प्रीवियस ईयर पास्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर आपको करना है। आपको पता ही है जो प्रैक्टिस शार्पन पैटर्न रिकॉग्निशन, राइट। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट है बच्चों, ये आपको जनरली क्या करना है, जो सिर्फ वोकैब पे ही आपको रिलाई नहीं करना है। ये जो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये जो कुछ गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं एग्जाम में, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो सिर्फ आपको वोकैब पे ही रिलाई नहीं करना है। रशिंग थ्रू ऑप्शन, ये नहीं जो सिर्फ ऑप्शन बिना पढ़े पैसेज का टोन थीम, क्या बिना सेंटेंस का जो कंटिन्यूएशन या कंट्रास्ट समझे ही ऑप्शन की ओर हम लोग रश कर गए, ऑप्शन की तरफ भागे, ये नहीं करना है। गेटिंग स्टक ऑन वन ब्लैंक। अब क्या होता है बच्चों, मान लिया जाए 5 क्वेश्चंस आपको पूछा गया है और 2 नहीं आ रहा है, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, इट इज टेकिंग टाइम, आपको इसको छोड़ना है और आगे देखना है। अब आपको कहीं ना कहीं जो अब आगे सॉल्व करोगे, आपको कुछ आइडिया लग ही जाता है, और ये सारे जब आप मॉक दे रहे होते हो तब की बात है, राइट। तो जब आप एक पे स्टक होते हो, उसको इमीडिएटली अवॉइड करना है। मूव ऑन, रिविजिट इफ नीडेड। ऑफ कोर्स आप आगे बढ़िए, यदि जरूरत हो तो उसको आपको करना है, इस तरह से करें। बच्चों एक बार हम लोग पुनः रिपीट कर देते हैं। मैं तो ये कहूंगा, जो आप एक वीडियो पॉज करके जितने भी टिप्स दिए हुए हैं उसको आप एक नोट डाउन करें, और ये आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। यस, आपको लगेगा जो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन बच्चों आपको टॉपर बनना है तो ये टिप्स अपनाने ही होंगे, राइट। पहला क्या था, रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट। क्यों क्यों भाई, क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको टोन समझना है, थीम समझना है। आप बिना पढ़े ब्लाइंडली जो ऑप्शन पर ना जाए, जंप ना करें, ठीक है। दूसरा था बच्चों, जो प्रिडिक्ट बिफोर द चेकिंग ऑप्शन। यदि आप इतना प्रैक्टिस कर लियो, 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लियो, 50 से 60 इंग्लिश के मॉक टेस्ट दे दिए हो, तो ये जो क्वालिटी है ना बच्चों, ये आप में आ ही जाएगा। जो बिना ऑप्शन देखे आप गेस करने की जो पावर है आप में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रामर इज योर बेस्ट फ्रेंड। जाहिर सी बात है, जितने भी ये जो सेंटेंस, सॉरी, ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन टेंस एंड कंजंक्शन, ये सब जो है आपके कमांड, यू मस्ट हैव थॉरो विद दिस, और उसके बाद ये इजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बच्चों, स्पॉट लॉजिकल कनेक्टर। ये जो शब्द हैं, ये आपको उससे आप मैच कर सकते हो, और जो सेंटेंस का डायरेक्शन क्या है, ये कंट्रास्ट क्या कह रहा है, कंटिन्यूएशन या कंट्रास्ट है, इसका जो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। जब कोई पैसेज आएगा, जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे पीवाईक्यू में, तब मैं बताऊंगा जो कैसे इसका, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मांग रहा है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, बिल्ड वोकैबुलरी, और इसके बाद एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। जाहिर सी बात है, आपने सॉल्व किया है तो आपको पता होगा जो ग्रामेटिकली कौन रॉन्ग है या इलॉजिकल वर्ड क्या है। ये यदि आप दोनों आपको पता चल रहा है तो आप एलिमिनेट करो, और जो बेस्ट चॉइस है वहां आप उसको टिक करो, राइट। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट अपना री रीड आफ्टर फिलिंग द ऑल ब्लैंक्स। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
टिप्स कि आप जैसे ही सॉल्व कर लिए उसको फिर से पढ़िए, और इट्स मस्ट साउंड नेचुरल एंड लॉजिकल, वट एवर यू फिल द ब्लैंक्स, ये बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए, इसका फ्लो बनना चाहिए, राइट। और प्रैक्टिस डेली करना ही है बच्चों। इसके बाद जो है ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि वोकैब पे ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, बिना पढ़े इसको नहीं देखना है, जो ऑप्शन पे नहीं चले जाना है। और एक आप यदि आपसे 5 में 1 नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं जो इसी पर अटक गए, नहीं, आपको फिर से मूव ऑन करिए और फिर वापिस आके उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बच्चों, इफ नाउ यदि आपने ये सब अपना लिया, means now you are ready to tackle any closed test, right? और यस, इफ यू लाइक दिस सेशन तो जरूर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बच्चों। इंग्लिश यहां आपको ए से लेकर के और जेड, ए टू जेड हम मैं करवाऊंगा, बिल्कुल आप उसको शेयर करें फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कर लें, और ड्रॉप अ कमेंट इफ यू वांट अ सैंपल प्रैक्टिस सेट। ऑफ कोर्स हम लोग करवा ही रहे हैं, आपको कोई डाउट कहीं से कुछ भी हो, बिल्कुल हम आपके लिए उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच अमेजिंग टिप्स। थैंक यू।